माता पिता ने उसकी पढ़ाई और नौकरी के लिए जो सपने देखे थे वो कहीं बिखर के रह गए थे। डिम्पल की भाभीियों ने अपने स्वार्थ के लिए डिम्पल की पढ़ाई तो रुकवा ही दी थी, पर सारे घर के काम का बोझ भी उसके नाजुक कंधों पर डाल दिया था। डिम्पल, हम दोनों बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने। शाम हो जाएगी हमें आते आते। तुम घर का ध्यान रखना और खाना बना देना, ठीक है? और हाँ, अपने मछली भैया के लिए जूस बनाना मत भूलना। उनको आज तरबूज का जूस पीने का बड़ा मन था। भाभी, आप रवि की शादी की शॉपिंग के लिए जा रही है ना? मुझे भी ले चलिए, मुझे नए कपड़े लेने हैं रवि की शादी के लिए। अरे, सारे लोग घर से चले जाएंगे तो काम कौन करेगा घर का? हाँ, हम दोनों की शॉपिंग खत्म हो जाए उसके बाद तुम अपने भाइयों के साथ चली जाना। अब जाओ, जल्दी से रोटियां बना दो। हम खाना खा के ही निकलेंगे और शाम के खाने की भी तैयारी कर देना। हाँ, और वैसे भी हम दोनों इसकी भाभियाँ हैं, सारा काम हमें ही तो देखना है। शादी में भी तो सब लोग हमें ही देखेंगे, इसीलिए हमारा शॉपिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। जी भाभी। डिम्पल का सारा दिन बस या तो घर और रसोई के कामों में जाता था या अपनी भाभीियों के काम करने में। पर जब भी वो थक हार के अपने कमरे में आती और अपनी किताबों को देखती तो उसकी आंखें भर आती। उसकी सहेलियां जब उसे बताती कि उन्हें कॉलेज में जाने में और नया सीखने में कितना मज़ा आ रहा है तो वो खुद की किस्मत पर रोती थी। पर रोने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा था। रवि, कल तुम्हारी शादी है। कल से नई दुल्हन भी घर आ जाएगी। हमने सुना है बड़ी पढ़ी लिखी है तुम्हारी बीवी और नौकरी भी करती है। हाँ भाभी, हमने कॉलेज में ये तय कर लिया था कि जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़े होते तब तक हम शादी नहीं करेंगे। हाँ भाई, अब पढ़ी लिखी है तो बाहर नौकरी ही करेगी, हमारी तरह चूल्हा चौका थोड़ी ना संभालेगी। हाँ, उसे तो घर का काम भी नहीं आता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाभी, उसे घर का सारा काम आता है और शादी के बाद वो घर से लैपटॉप से ही काम करेगी। आजकल बाहर ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती, घर बैठकर भी आप पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? चलो देखते हैं क्या कमाल करती है आपकी मीरा। वैसे डिम्पल, तू तो गई। ये मीरा इतनी पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, होशियार है। तुझे तो कच्चा चबा जाएगी। संभल के रहना उससे। हाँ, और नहीं तो क्या। इस डिम्पल को तो हम बुरे लगते ही हैं कि इसकी हमने पढ़ाई छुड़वा दी। अब देखना ये पढ़ी लिखी भाभी कैसी होती है। फिर तुझे पता चलेगा कि हमने सही फैसला लिया था तेरे लिए। नताशा और श्वेता की बातों से डिम्पल डर गई थी। उसे लग रहा था कि पहले ही उसकी दो भाभियों ने उसे इतना परेशान किया हुआ है और अब तो मीरा, अरे वो तो काफ़ी पढ़ी लिखी और होशियार है। पता नहीं डिम्पल के साथ कैसा बर्ताव करेगी। मीरा, बाकी सबसे तो तुम मिल ली, अब इससे मिलो। ये है तुम्हारी ननद डिम्पल। वैसे तो हमारे सास ससुर ने इसे बहुत सर पर चढ़ा दिया था, पर भाभी और मैंने इसे कंट्रोल में रखा हुआ है। क्यों भाभी? और नहीं तो क्या। अब तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम तो इसे बहुत कुछ सिखा सकती हो। आजा डिम्पल, मिल ले अपनी छोटी भाभी से। नमस्ते भाभी। अरे, तुम कितनी प्यारी हो। ये तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी है। भाभी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी काम हो तो मुझसे कहिएगा, मैं कर दूंगी। ठीक है, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझसे कहना, बिल्कुल भी शर्माना मत, ठीक है? अपनी माँ के जाने के बाद आज इतने महीनों बाद डिम्पल को किसी का प्यार मिला था। किसी ने उससे भी कहा था कि तुम्हें जो चाहिए मुझसे कहना। मीरा का दिल बहुत साफ था। वो पढ़ी लिखी ज़रूर थी, पर श्वेता और नताशा की तरह स्वार्थी नहीं थी। अगली सुबह जब मीरा रसोई में आती है तो देखती है कि डिम्पल सारा काम कर रही है और श्वेता और नताशा तो आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं। अरे डिम्पल, तुम इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? भाभी, मैं तो सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ। सबका खाना और नाश्ता बनाना होता है ना, और तीनों भाइयों का टिफ़िन भी तो जाता है। और तुम्हारा कॉलेज, वहाँ कब जाती हो? कौन सा कॉलेज? डिम्पल ने तो पढ़ाई कब की छोड़ दी है। पर क्यों? पढ़ाई क्यों छोड़ दी? रवि ने तो मुझसे कहा था कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। तो क्या इसे भी कॉलेज भेजे तुम्हारी तरह, ताकि लव मैरिज कर ले? हैं?
खानदान का नाम बदनाम कर दे। और नहीं तो क्या, ये तो घर के कामों में ही अच्छी है मीरा। आप दोनों ये कैसे कर सकती हैं? डिम्पल अभी बहुत छोटी है, वो बाहर जाएगी, वहाँ सीखेगी, पढ़ेगी, तो हमारे परिवार का नाम ही तो ऊंचा होगा ना। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, तो क्या बुराई है इसमें? तुम इसे उकसाओ मत। मीरा, तुम अभी अभी आई हो, हमने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही है। हाँ, और हम जो कर रहे हैं इसकी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। मीरा ने काफ़ी बहस की सबसे, लेकिन उसकी बात मानने को कोई तैयार ही नहीं था। पर मीरा ने सोच लिया था कि वो डिम्पल की पढ़ाई फिर से शुरू करवा के ही रहेगी। कुछ दिनों बाद सब लोग साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। नरेश भैया, मैंने सुना है कि आपकी बेटी रिया भी हॉस्टल में पढ़ती है। हाँ, हमने उसे एक अच्छी हॉस्टल में डाला हुआ है आगे की पढ़ाई के लिए। हाँ, पर मैं सोच रही थी कि अगर उसने वहाँ कुछ कांड कर दिया आपकी नज़रों से दूर रह के, तो फिर आप क्या करेंगी? मैं तो कहती हूँ उसकी पढ़ाई भी बंद करवा दीजिए। भाभी यहाँ उसका अच्छे से ध्यान रखेंगी। क्यों भाभी? डिम्पल की तरह वो भी चूल्हा चौका संभालने लगेगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मीरा, मेरी बेटी रिया अभी बहुत छोटी है, 10वीं कक्षा में है। वो क्यों चूल्हा चौका संभालेगी? अरे मैं तो चाहती हूँ कि वो आगे पढ़े, खूब तरक्की करे। हाँ, और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। तो अपनी बहन पर क्यों नहीं है आपको? मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्यों किसी ने डिम्पल का साथ नहीं दिया? जब सब रिया के लिए साथ खड़े रह सकते हैं, तो डिम्पल के लिए क्यों नहीं? आप रिया के माता पिता हैं, तो डिम्पल के माता पिता ने भी तो उसके लिए सपने देखे होंगे ना। आप दोनों ने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी और रसोई में धकेल दिया, बिना ये सोचे कि उसके भी कुछ सपने होंगे, उसके भी कुछ अरमान होंगे। मीरा की बातें सुनकर सबका सर शर्म से नीचे झुक गया, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने डिम्पल की पढ़ाई बंद करवा के बिल्कुल सही नहीं किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डिम्पल, आज जब मेरी बेटी की बात आई तो मुझे एहसास हुआ कि माँ जी और बाबूजी ने भी तो तुम्हारे लिए कितने सपने देखे होंगे। मुझे माफ़ कर दो। हाँ डिम्पल, हम दोनों ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। अगर तुम्हारी जगह मेरी खुद की बेटी होती तो मैं ऐसा नहीं करती। हमें माफ़ कर दो। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीरा, आज तुम्हारी वजह से हम दोनों की आंखें खुल गई। डिम्पल, तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना और अपने माता पिता और अपना सपना पूरा करना और बहुत ऊंची उड़ान भरना। हाँ, और इसमें हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मीरा भाभी। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी तरह बनूं और अपना करियर बनाऊं और घर भी संभालूं। सब लोग डिम्पल को गले लगते हैं और हंसी खुशी बातें करने लगते हैं।